गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी बच्चों आप ये वीडियो देख रहे हो तो आओ स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो वेलकम ऑल ऑफ यू माय खूबसूरत सा चैनल मैथ्स वाला में। बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों मेरा नाम है विवेक और हम पढ़ते हैं इस पे क्लास 12 फिजिक्स। तो बच्चों क्लास 12 फिजिक्स का चल रहा है इस समय चैप्टर नंबर सेकेंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम बच्चों आज है उसका लेक्चर नंबर 5। तो बच्चों लेक्चर नंबर 5 में हम क्या पढ़ा रहे हैं आप लोगों को? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ बच्चों, एप्लीकेशन मैंने और पढ़ा रखा है। गॉस चचा के जो एप्लीकेशन है बहुत लंबा एप्लीकेशन है, तो कुछ एप्लीकेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे। जितना सिलेबस में है उतना एप्लीकेशन चलेगा यहाँ पे। तो बच्चों आओ स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ध्यान से। हम ये एप्लीकेशन है, गॉस अंकल की एप्लीकेशन है ये। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है सिलेंड्रिकल वायर के द्वारा, लॉन्ग कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल वायर के द्वारा। किस कंडीशन में बच्चों ध्यान से देखेंगे? सॉलिड हो या हॉलो हो, दोनों कंडीशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने वाले हैं। ध्यान से देख लीजिए, सॉलिड हो या हॉलो हो, दोनों कंडीशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। क्या लिखा है? कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल वायर है, कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल वायर है। बच्चों कंडक्टिंग की बात कर दी जाए, ध्यान से देखेंगे, कंडक्टिंग की बात कर दी जाए, यदि हम कोई सिलेंडर बनाएं तो कंडक्टिंग की बात की जाए, जब कंडक्टिंग की बात की जाएगी तो जो चार्ज होगा उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। बच्चों फिर से सुन लेंगे, कंडक्टिंग की मैं बात करूं तो जो चार्ज होगा, सिलेंडर हो या कोई भी 3D सरफेस हो, जो चार्ज होगा उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। बच्चों 3D सरफेस पर नहीं बोला क्योंकि गॉस एंगल जो है पूरा जो उनका नियम है पूरा 3D सरफेस पे चलता है। 3D सरफेस, तो मैंने एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर की बात कर रहा हूं मैं। सॉलिड हो या हॉलो हो, दोनों कंडीशन में देखेंगे, सॉलिड हो या हॉलो हो। कंडक्टिंग हो, यदि कंडक्टिंग की बात की जाए तो जो चार्ज होगा उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है बच्चों, जो चार्ज हो कहाँ पर होगा? उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जैसे मैं एक सिलेंडर बना दूं, देखेंगे ध्यान से, जैसे मैं क्या करूं यहाँ पर एक सिलेंडर बना दूं, यदि मैं यहाँ पे क्या करूं एक सिलेंडर बना दूं बच्चों, ये एक्सिस है, ये इस एक्सिस के अलावा ये एक्सिस है। यदि एक्सिस कहाँ से कहाँ तक है? प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक ये एक्सिस है बच्चों। यदि इसका रेडियस है, इसका रेडियस ध्यान से देखिए, इसका रेडियस कैपिटल आर है, इसका रेडियस क्या है? कैपिटल आर है। यदि कंडक्टिंग की बात की जा रही है, कंडक्टिंग की बात की जा रही है, तो जो चार्ज होगा बच्चों, जो चार्ज होगा उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कंडक्टिंग की बात की जाएगी तो जो चार्ज होगा उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा क्या होगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इसके सरफेस पे। इसके सरफेस पे क्या होंगे? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे बच्चों, सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। और यहाँ पे एक वर्ड आता है सिग्मा। सिग्मा क्या है बच्चों? पीछे क्लास में मैंने बता रखा है। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है बच्चों? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और सिग्मा इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो बच्चों यदि हम मान लें कि लेट कर लें यहाँ पे चार्ज कैपिटल क्यू है, चार्ज क्या है? कैपिटल क्यू है, और एरिया क्या है हमारा? ए है। एरिया क्या है हमारा? ए है। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट एरिया हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सरफेस सिग्मा क्या है हमारा? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे बच्चों। ध्यान से देखेंगे, इसमें हम दो केस दिखने वाले हैं। केस नंबर फर्स्ट क्या देखेंगे हम? इनसाइड की बात करेंगे। इनसाइड बच्चों हम केस नंबर फर्स्ट देखेंगे, इनसाइड। यदि हम सिलेंडर में इनसाइड में एक छोटा सिलेंडर रखेंगे तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव डालेगा, देखेंगे ध्यान से। यदि मैं एक सिलेंडर बनाऊं, देखेंगे ध्यान से, ये क्या है हमारा? कंडक्टिंग सिलेंडर है, ये कंडक्टिंग सिलेंडर है बच्चों। ये क्या है हमारा? कंडक्टिंग सिलेंडर। ये हमारा कंडक्टिंग सिलेंडर, ये हमारा एक्सिस है, इस एक्सिस का अबाउट ध्यान देख लेंगे बच्चों। ये एक्सिस है हमारा कंडक्टिंग सिलेंडर। इसका रेडियस क्या है बच्चों? मैंने बता रखा है, इसका रेडियस क्या है? कैपिटल आर है। इसका रेडियस कैपिटल आर है बच्चों। यह एक्सिस कहाँ से कहाँ तक है? प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट के टुवर्ड है। ठीक है,
इसका जो एक्सिस है ये एक्सिस है प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, और ये रेडियस कितना है कैपिटल आर है बच्चों। इस पे क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी, अरे सॉरी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इन साइड में क्या करूँ बच्चों मैं एक सिलेंडर रखूँ, देखेंगे ध्यान से इन साइड में मैं बच्चों देखेंगे ध्यान से कंडक्टिंग सिलेंडर है, कंडक्टिंग सिलेंडर तो जो चार्ज होगा इसके सरफेस पे क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कंडक्टिंग सिलेंडर है तो जो चार्ज होगा इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो चार्ज होगा इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इन साइड में मैं क्या करूँ एक सिलेंडर रख दूँ, देखेंगे ध्यान से इन साइड में क्या करूँ मैं एक सिलेंडर रख दूँ इस प्रकार से। इन साइड में क्या करूँ बच्चों मैं एक सिलेंडर रख दूँ, ठीक है। इन साइड में मैंने क्या किया एक सिलेंडर रख दिया। अब देखेंगे ध्यान से बच्चों प्लस 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 चार्जेज है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लस 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 इसके सरफेस पे बच्चों जो है प्लस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा क्या होगा प्लस से अभी होता है, और निगेटिव के टुवर्ड बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा पॉजिटिव से अभी होता है, नेगेटिव के टुवर्ड होता है। तो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम देखेंगे ये प्लस 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 चार्जेज है, प्लस 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 चार्जेज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, ये प्लस चार्ज है इससे अभी होगा ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये प्लस चार्ज है तो इससे डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा। और देखेंगे ध्यान से यहाँ से यदि इस प्लस चार्ज की मैं बात करूँ तो इसके तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बच्चों, ये हो गया हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इसे हम बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों। एरिया वेक्टर की मैं बात करूंगा, ध्यान से देखेंगे यदि मैं एरिया वेक्टर की बात करूं तो एरिया वेक्टर गौश अंकल ने बोला कि जो एरिया वेक्टर होगा वो सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मली होगा, बोलेंगे एरिया वेक्टर जो होगा सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मली होगा। तो बच्चों यदि हम छोटा सा यहाँ से छोटा सा थिकनेस का एलिमेंट मैं काटूं, ध्यान से देखेंगे यहाँ से मैं छोटा सा थिकनेस का एलिमेंट मैं काटूं तो ये छोटा से एरियल थिकनेस का मैं एलिमेंट काटूं तो जो एरिया वेक्टर होगा सरफेस की आउटवर्ड नॉर्मली होगा, सरफेस की आउटवर्ड नॉर्मली होगा। तो छोटा सा एरिया मैंने काटा है तो सरफेस की आउटवर्ड नॉर्मली ये छोटा सा एरिया डी, ये छोटा सा एरिया क्या हो गया हमारा डी, और बच्चों सरफेस क्या होगा आउटवर्ड नॉर्मली होगा, ठीक है। यदि मैं छोटा सा एरिया यहाँ पर काट लूँ, देखें क्या से बच्चों छोटा सा एरिया मैं यहाँ पर काट लूँ तो जो एरिया वेक्टर होगा सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मली होगा, तो ये हमारा डायरेक्शन हो गया डीए, ठीक है। यदि मैं ऐसे ही बच्चों यहाँ पर काट लूँ, देखें ध्यान से यहाँ पे काट लूँ छोटा सा एरियल थिकनेस का एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट मैं काट रहा हूँ, छोटा सा एरिया होगा वो सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल होगा डीए इधर बच्चों। ऐसे ही मैं यहाँ पर काटूँ तो डीए क्या हो जाएगा डायरेक्शन हो जाएगा ये डीए का। ऐसे ही बच्चों मैं यहाँ पर काटूँ तो यहाँ पर मैं काटूंगा तो छोटा थिकनेस का एलिमेंट में काटा तो एरिया वेक्टर क्या होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमारा ये हो जाएगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। ऐसे ही बच्चों ध्यान से देखेंगे यहाँ पे मैं काटूँ छोटा सा एरियल थिकनेस का एलिमेंट तो जो एरिया वेक्टर होगा बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा डीए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, ठीक है बोलेंगे भाई। अब ध्यान से देखेंगे हम एंगल की बात करूंगा, मैं एंगल की बात करूं तो थोड़ा ध्यान से देखिए एंगल की मैं बात करूं तो ये हमारे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये हमारा एरिया वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इस साइड, एरिया वेक्टर इस साइड, दोनों एक दूसरे क्या है परपेंडिकुलर है बच्चों, यहाँ पे दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर है तो जो एंगल हो गया वहाँ 90 डिग्री होगा बोलो। अब ध्यान से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये है। तो जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो बच्चों जो यहाँ से एंगल होगा थीटा 180 डिग्री होगा, बोलेंगे थीटा 180 डिग्री होगा। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, दोनों एक दूसरे क्या है परपेंडिकुलर है तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से 90 डिग्री, बोलो भाई ऐसे थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ऐसे ही हम यहाँ की मैं बात कर लूँ तो दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर है बच्चों, तो यहाँ से जो एंगल होगा वो भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ऐसे ही यहाँ की मैं बात करूँ तो थीटा क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ऐसे ही मैं यहाँ की बात करूँ यहाँ की मैं बात करूँ दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर है, फिर से थीटा क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ से फिर से एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यदि बच्चों यहाँ से हम नेट फ्लक्स की मैं बात करूँ, ध्यान से देखेंगे यहाँ से यदि मैं नेट फ्लक्स की बात करूँ, फ्लक्स नेट फाई लिख दिया तो फ्लक्स हो गया, ठीक है फाई लिख दिया तो फ्लक्स हो गया। नेट फ्लक्स की मैं बात करूँ बच्चों ध्यान से देखेंगे, इसको मैं फर्स्ट बोल दूँ, इसको मैं सेकेंड बोल दूँ और इसको मैं थर्ड बोल दूँ, ठीक है। इसको फर्स्ट बोला, इसको सेकेंड और इसको थर्ड बोला तो फ्लक्स नेट क्या हो जाएगा फर्स्ट के द्वारा फ्लक्स प्लस सेकेंड के द्वारा फ्लक्स प्लस थर्ड के द्वारा फ्लक्स, ठीक है।
फर्स्ट के द्वारा फ्लक्स, सेकेंड के द्वारा फ्लक्स, थर्ड के द्वारा फ्लक्स। मैंने माना इसे फर्स्ट, सेकेंड और इसे थर्ड, ठीक है। फर्स्ट के द्वारा फ्लक्स कितना होगा बच्चों, ध्यान से देखेंगे फर्स्ट के द्वारा फ्लक्स कितना होगा। फर्स्ट के द्वारा फ्लक्स क्या होता है बच्चों, फाइव इक्वल टू ई डॉट डी ए, बोलेंगे ई डॉट डी ए यानी कि ई डी ए कोस थीटा, ई डी ए कोस थीटा, ई डी ए कोस थीटा। बच्चों ध्यान देंगे थीटा की जगह पर यहाँ 90 डिग्री रखा है। एरिया वेक्टर ये, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। थीटा 90 डिग्री है बच्चों। cos 90 का वैल्यू क्या होगा भाई, cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। बोलो cos 90 का वैल्यू होता है 0। तो फ्लक्स फर्स्ट के द्वारा ई इंटू डी ए कोस 90 होगा, cos 90 0, तो ई डी ए भी 0, मतलब फ्लक्स फर्स्ट के द्वारा जो फ्लक्स आएगा वह 0 होगा। बोलो भाई फर्स्ट के द्वारा फ्लक्स 0 होगा क्योंकि एंगल यहाँ पर 90 डिग्री दे रखा है। अब सेकेंड की मैं बात करूँ, सेकेंड इसे माना है, तो सेकेंड में देखेंगे एंगल कितना है 180 डिग्री। बोलो भाई एंगल कितना दे रखा है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री दे रखा है। सॉरी ये थर्ड का है, सेकेंड ये है, तो सेकेंड में भी क्या है एंगल 90 डिग्री, दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर। फिर से 90 मतलब cos 90 का वैल्यू 0, ई डी ए 0 हो जाएगा। सेकेंड के द्वारा भी जो फ्लक्स होगा बच्चों 0 होगा। बोलो सेकेंड के द्वारा जो फ्लक्स होगा वो फिर से 0 होगा। थर्ड की मैं बात करूँ, ध्यान से देखेंगे मैं थर्ड की बात कर रहा हूँ, तो बच्चों थर्ड की मैं बात करूंगा, थर्ड में जो एंगल होगा 180 डिग्री है, तो ई डी ए देखो फ्लक्स ई इंटू डी ए इंटू कॉस 180, cos 180 का वैल्यू होता है -1। तो बच्चों इसके द्वारा कुछ फ्लक्स हमें मिल रहा है, कितना फ्लक्स मिल रहा है देखेंगे ध्यान से, ई डी ए इंटू कॉस, देखिए ध्यान से cos 180 डिग्री, ये हमें फ्लक्स मिल रहा है बच्चों, ठीक है। ये हमें फ्लक्स मिल रहा है फ्लक्स थर्ड के द्वारा। बच्चों इस छोटे से एलिमेंट के द्वारा मैंने फ्लक्स निकाला है। इस छोटे से एलिमेंट के द्वारा टोटल कर्व सरफेस एरिया की मैं बात करूं, टोटल कर्व सरफेस एरिया की मैं बात करूं, तो इसका मैं क्या कर दूंगा इंटीग्रेशन, इसका मैं क्या कर दूंगा इंटीग्रेशन। टोटल कर्व सरफेस एरिया के लिए मैं इसका क्या कर दूंगा इंटीग्रेशन। बच्चों यहाँ से हम छोटा सा रिंग लगाते हैं क्योंकि ये क्लोज सरफेस है, ठीक है। यहाँ पर रिंग लगा देंगे क्योंकि क्लोज सरफेस है, ठीक है बच्चों। यहाँ से यदि मैं नेट फ्लक्स की मैं बात करूँ, ध्यान से देखेंगे, यहाँ से मैं नेट फ्लक्स की मैं बात करूँ तो इंटीग्रल, यहाँ पे क्लोज सरफेस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे रिंग लगाएंगे क्योंकि ये क्लोज सरफेस है। इंटीग्रल ई डी ए बच्चों cos 180 का वैल्यू क्या होगा -1, तो यहाँ से हो जाएगा -1, ठीक है। यहाँ से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म में, ई को क्या कर लूँ मैं बाहर, माइनस है तो वही से बाहर, तो ये हो जाएगा माइनस का ई बाहर, इंटीग्रल बच्चों क्या बचेगा हमारा डी ए, ये हो जाएगा हमारा डी ए, ठीक है बच्चों। यहाँ से इंटीग्रल क्या हो जाएगा हमारा डी ए, और ये हमारा क्या है बच्चों टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया है, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया है, क्या है हमारा टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया है। बच्चों ध्यान से देखेंगे डीए का जो हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा आएगा ए, डीए का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा बच्चों ए, और यहाँ से देखेंगे ध्यान से माइनस का ई इंटू जो एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा बोलेंगे, सिलेंडर का एरिया क्या होता है 2πr_l, बोलो भाई सिलेंडर का एरिया क्या हो जाएगा 2πr_l, तो यहाँ से हो जाएगा 2πr_l, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2e πr_l, ये हो जाएगा नेट फ्लक्स। ये क्या हो जाएगा बच्चों नेट फ्लक्स, हमारा जो नेट फ्लक्स आया है निकल के बच्चों माइनस का 2e πr_l, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से बच्चों हम फ्लक्स की मैं बात करूँ तो यहाँ से फ्लक्स कितना है, फ्लक्स की मैं बात करूँ देखेंगे ध्यान से, यदि मैं फ्लक्स की मैं बात करूँ नेट फ्लक्स की मैं बात करूँ तो नेट फ्लक्स की बात बच्चों, फ्लक्स गौशंकर ने कहा कि किसी सरफेस के इन साइड में जितना चार्ज है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए, नेट फ्लक्स निकल के आएगा। सरफेस में जितना भी चार्ज हो एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करो, नेट फ्लक्स निकल के आएगा। बच्चों इन साइड में देखेंगे कोई चार्ज मिल रहा है आपको तो आउटसाइड है, उसके सरफेस में पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इन साइड में तो कोई चार्ज ही नहीं। इन साइड में जब टोटल चार्ज 0 है बच्चों, उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करेंगे तो जो नेट फ्लक्स आएगा वो 0 नहीं होगा। बोलेंगे भाई इन साइड में तो कोई चार्ज ही नहीं है, देख लो यहाँ से इन साइड में कोई चार्ज नहीं, जब हम एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करेंगे तो 0 तो आएगा। तो बच्चों इसका मतलब यह है कि नेट फ्लक्स क्या है हमारा 0, तो नेट फ्लक्स की जगह हम 0 रख दें तो ये हो जाएगा बच्चों यहीं पर रख देते हैं माइनस का ई इंटू ये हो जाएगा 2πr_l, 2πr_l। तो बच्चों यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा बच्चों, इसको डिवाइड कर देंगे तो फिर से 0 हो जाएगा। मतलब बच्चों इसका
लास्ट में देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया हमारा, जीरो आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया बच्चों, जीरो आ गया। इन साइड में जब कोई भी चार्ज नहीं था तो जो हमारा फ्लक्स निकल के आया बच्चों जीरो। जब फ्लक्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल वायर। इस लॉन्ग कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल वायर के द्वारा सॉलिड हो या हॉलो हो, दोनों केस में मैंने देखा है, दोनों केस में दिखा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। ठीक है बच्चों, आप अगला केस देखते हैं, हम आउटसाइड की मैं बात करूंगा। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों, मैं आउटसाइड की मैं बात करूंगा। आउटसाइड की मैं बात करूंगा तो देखेंगे ध्यान से, एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम एक्सिस, एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम एक्सिस। बच्चों आउटसाइड की मैं बात करूंगा तो जो स्मॉल आर होगा वो ग्रेटर होगा कैपिटल आर के, क्योंकि जो एक्चुअल सिलेंडर होगा उसका जो रेडियस है वह कैपिटल आर है। जो हम लेने वाले हैं उसका जो रेडियस है आर है वो भी आउटसाइड रहेगा, तो जो स्मॉल आर क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन होगा कैपिटल आर के। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, फिगर बनाते हैं आउटसाइड की। तो ये हमारा पहले एक्चुअल सिलेंडर है, ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा सिलेंडर है। ध्यान से देखेंगे, ये हमारा क्या है, सिलेंडर है, ये एक्सिस है, ये हमारा क्या है, एक्सिस है। एक्सिस कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक है। बोलो प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट है बच्चों। इसका जो रेडियस है वह क्या है हमारा, कैपिटल आर है। बोलो भाई रेडियस क्या है, इसका कैपिटल आर है। और लीनियर चार्ज डेंसिटी, सॉरी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है हमारा, सिग्मा है बच्चों। कंडक्टिंग है तो जो चार्ज होगा इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कंडक्टिंग का केस है, जो चार्ज होगा बच्चों वह सरफेस पे इसके डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है ना, तो चार्ज होगा हमारा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उसके सरफेस पे। बच्चों देखिए आउटसाइड की मैं बात करूंगा तो एक छोटा सिलेंडर मैं आउटसाइड में रखूँ। आउटसाइड में मैंने क्या किया, एक सिलेंडर रखा, ये इस प्रकार से मैंने क्या किया, आउटसाइड में एक सिलेंडर बना लिया। ठीक है बच्चों, आउटसाइड मैंने क्या किया, एक सिलेंडर बना लिया। बच्चों ध्यान से देखेंगे, अब इस आउटसाइड के रिस्पेक्ट में इन साइड में देखेंगे तो चार्ज मिलने लगा। इन साइड में चार्ज मिला बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अभी होगा, बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अभी होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। बोलो भाई दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अभी होगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, अभी होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया बच्चों। ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है अभी, नेगेटिव के टुवर्ड्स होता है, पॉजिटिव से क्या होता है बच्चों अभी होता है। ठीक है, इसका जो रेडियस है बच्चों स्मॉल आर है। बोलो भाई इसका जो रेडियस क्या है हमारा, स्मॉल आर है। ठीक है, यहाँ से बच्चों फिर से देखेंगे वही कार्य करेंगे कि यहाँ से छोटा सा एलिमेंट का मैंने क्या करूँ, तो एरिया छोटा सा एलिमेंट में काट लूँ। ध्यान से देखेंगे छोटा सा थिकनेस का मैं एलिमेंट ले लूँ, जो एरिया वेक्टर होगा बच्चों क्या होगा, सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल होगा। सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल होगा, छोटा सा एलिमेंट काटा है तो छोटा सा एरिया वेक्टर क्या होगा, सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल होगा। बोलेंगे ऐसे ही छोटा सा एलिमेंट में यहाँ पर काट लूँ बच्चों, यहाँ पर मैं काटूँ छोटा सा एरिया एलिमेंट में काटा तो एरिया वेक्टर क्या होगा, सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल होगा। सरफेस का आउटवर्ड नॉर्मल होगा तो एरिया वेक्टर क्या होगा हमारा ये। ऐसे ही मैं यहाँ पर काटूँ तो ऐसे ही छोटा सा एलिमेंट छोटा सा एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा ये। ऐसे ही बच्चों में यहाँ पर काटूँ, ध्यान देखते रहेंगे। यहाँ छोटा सा एलिमेंटल रिंग मैंने काटा, छोटा सा एलिमेंट का थिकनेस का एलिमेंट काटा हूँ तो एरिया वेक्टर क्या हो, सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल। ऐसे ही मैं यहाँ काटूँ तो सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल। ऐसे ही मैं यहाँ काटूँ बच्चों तो सरफेस के एरिया वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल होगा। बच्चों ध्यान से देखेंगे, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये एरिया वेक्टर ये दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर है तो थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 90 डिग्री होगा। बोलो भाई थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब ध्यान से देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये, तो बच्चों एंगल क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं। बोलो भाई यहाँ से दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर हैं तो 90 डिग्री। यहाँ पर देखेंगे दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर हैं 90 डिग्री। यहाँ पर फिर से क्या होगा एंगल 0 डिग्री, दोनों पैरेलल हो गए 0। फिर से यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा 90 डिग्री, दोनों एक दूसरे क्या परपेंडिकुलर हैं। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, यदि हम यहाँ से नेट फ्लक्स की बात करूँ, नेट फ्लक्स की मैं बात करूँ तो इसको बच्चों में फर्स्ट बोला, इसको मैंने सेकेंड बोला, इसको मैंने क्या किया थर्ड बोल दिया। ठीक है, इसको मैंने थर्ड बोल दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड बोला तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट के द्वारा प्लस सेकेंड के द्वारा
प्लस थर्ड के द्वारा। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखेंगे फर्स्ट के द्वारा फ्लक्स कितना होगा। फर्स्ट के द्वारा ये फर्स्ट माना है। फर्स्ट में बच्चों क्या है, दोनों एंगल 90 डिग्री, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है बच्चों। ई डॉट डी ए मतलब ई डी ए कॉस थीटा आता है, कॉस थीटा की जगह 90 रखेंगे, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है तो ई डी ए को 0 बना देगा, मतलब फर्स्ट के द्वारा जो फ्लक्स होगा बच्चों 0 होगा। बोलेंगे सेकेंड के द्वारा फ्लक्स कितना होगा, सेकेंड में भी एंगल 90 डिग्री है, कॉस 90 0 होगा तो ई डी ए को 0 बना देगा, फिर से ये एंगल सेकेंड के द्वारा जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा। थर्ड के द्वारा कुछ फ्लक्स मिलेगा बच्चों, एंगल 0 है तो कॉस 0 का जो वैल्यू होता है 1 होता है, मतलब यहाँ से ई डी ए कॉस 0 डिग्री आएगा। कॉस 0 डिग्री बच्चों इस छोटे से एलिमेंट के लिए इतना फ्लक्स निकल के आया है। इस छोटे से एलिमेंट के टोटल कर्व सरफेस एरिया की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर इंटीग्रेट कर दूंगा और एक रिंग लगाऊं क्योंकि एक क्लोज सरफेस है। ठीक है, मतलब कि इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0 डिग्री नेट फ्लक्स आएगा बच्चों। यहाँ से जो नेट फ्लक्स हमें मिलेगा, नेट फ्लक्स जो हमें मिलेगा यहाँ से देखेंगे कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1, यानी कि ई डी ए यहाँ से 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखेंगे ई क्या है बच्चों, कांस्टेंट टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट टर्म को मैं क्या कर दूँ बाहर, तो ई हो जाएगा बाहर इंटू डी ए। बच्चों ये क्या है हमारा टोटल कर्व सरफेस एरिया है, ये क्या है हमारा टोटल कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे E इंटू डी ए का बच्चों मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो ए आएगा, इंटू इज इक्वल टू ई इंटू एरिया क्या हो जाएगा बच्चों 2 पाई आर एल। बोलेंगे ई इंटू 2 पाई आर एल होगा कि नहीं, ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है बच्चों, एल क्या है यहाँ पे, एल क्या है, इसकी लेंथ है एल। ठीक है ना, यह लेंथ जो है हमारा एल है। ठीक है ना, यहाँ से जो लेंथ है वो एल है। यदि मैं बच्चों फिर से फिगर को ड्रा करूँ, ध्यान से देखेंगे, फिर से मैं यहाँ क्या कर लूँ, फिगर को ड्रा करूँ, फिर से मैं फिगर को ड्रा करूँ। ये चार्जेस क्या है उसके सरफेस पे हैं, चार्जेस क्या है बच्चों उसके सरफेस पे हैं, और ये हमारा क्या है एक्सिस है चार्जेस। और ये हमारा आउटसाइड में क्या था, एक सिलेंडर मैंने बनाया था, ये आउटसाइड में बच्चों क्या था हमारा एक सिलेंडर था। बच्चों ध्यान से देखेंगे इस आउटसाइड पे जो मैंने सिलेंडर लिया है इसका जो रेडियस स्मॉल है, इसका रेडियस क्या था कैपिटल आर। ठीक है बच्चों, आउटसाइड में जो मैंने सिलेंडर लिया है इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इनसाइड में चार्ज मिलेगा। फर्स्ट वाले में देखा था चार्ज नहीं मिल रहा था बच्चों, इसके रिस्पेक्ट में अब देखेंगे जो मैंने आउटसाइड सिलेंडर लिया है उसके इनसाइड में चार्ज मिल रहा है, उसके इनसाइड में चार्ज मिल रहा है बच्चों। तो इस चार्ज टोटल चार्ज को मैं बोल दूँ या टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है। ठीक है, टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है और इसका लेंथ कितना है एल है। ठीक है बच्चों, इसका लेंथ कितना है एल है। तो बच्चों सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से सिग्मा इक्वल टू क्या होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। बोलो भाई, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। बच्चों इसका एरिया क्या है 2 पाई आर एल, तो यहाँ से क्यू अपान 2 पाई आर एल बच्चों बोलेंगे से 2 पाई आर इसका लेंथ एल है। तो बच्चों यहाँ से जो चार्ज निकल के आएगा क्यू जो निकल के आएगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल। जो यहाँ से जो चार्ज निकल के आएगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल बोलेंगे। तो यहाँ से नेट फ्लक्स बच्चों क्या होता है, नेट फ्लक्स क्या होता है बच्चों, यहाँ से जो नेट फ्लक्स होता है चार्ज पर फ्लक्स क्या होता है, गॉस अंकल ने बोला कि इनसाइड में जितना भी चार्ज हो, किसी सरफेस के इनसाइड में जितना भी चार्ज हो एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो। बच्चों चार्ज कितना है सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल, यानी कि 2 पाई आर एल अपान किससे मैं डिवाइड कर दूं एप्सिलॉन नॉट से। बोलो भाई सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल